हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभासीज क्लासेस। मैं हूं गुरनीत कौर और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10th का टॉपिक। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 10th। अब मुझे पता है सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। हर कोई आके बोलता हो, ओ माय गॉड, आप 10th क्लास में आ गए हो। अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, आपको अपना फ़ोन बंद कर देना चाहिए, अब आपको ये सारे काम नहीं करने। तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग बोलते हैं, बट मैं आपसे ये कहती हूँ हर चीज़ टाइम के साथ होनी बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई करो टाइम के साथ, आप खेलो, आप फ़ोन देखो, आप टीवी देखो, कुछ भी करो, बट टाइम टू टाइम। आपको अपनी पढ़ाई को मिस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो इसी से रिलेटेड आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई का पहला टॉपिक, दैट इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर हमारी मैथ्स का पहला चैप्टर है, हमारे 10th का पहला चैप्टर है, जो कि आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। और इस स्टार्ट से पहले मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज़ रियल नंबर। तो बेसिकली रियल नंबर हमारे पास है क्या? रियल नंबर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर की बात करें तो सबसे पहले नंबर क्या होता है? नंबर हमारे पास 0 से लेके 9 तक हम डिस्क्राइब करते हैं। 0 1 2 3 ये हमारे क्या है? नंबर्स। अब हम नंबर्स को 2 डिजिट फॉर्म में भी ले सकते हैं, हम 3 डिजिट फॉर्म में भी ले सकते हैं, हम 4 डिजिट फॉर्म में भी ले सकते हैं। और नंबर हमारे पास इनफाइनाइट है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग टिल इनफाइनाइट हमारे पास इसका कोई एंड नहीं है। हो सकता है ये 10 डिजिट्स हो जाए, 11 डिजिट्स हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर इज़ व्हाट? रियल नंबर हमारे पास किसी भी चीज़ को हम किस फॉर्म में बात करें? पॉजिटिव फॉर्म में बात करें। पॉजिटिव फॉर्म में बात करने का मतलब है कि आपके पास रियल नंबर कुछ फॉर्म में होंगे, कोई ना कोई तो चीज़ होगी ना जिसको हम इतना बड़े चैप्टर की फॉर्म में ले रहे हैं, हम इतना सारा उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम उसे देखें, रियल नंबर हमारे बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं और हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रैशनल नंबर। तो रियल नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं 2 टाइप्स में। पहला रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर वो चीज़ है जिसको हम P/Q की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में डिस्क्राइब कर दें वो हमारा रैशनल नंबर है। अब P/Q दैट मीन्स कि हमारी जो P की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, या हम कह लें 0 से लेके 9 तक कुछ भी हम लिख सकते हैं। 0 1 2 3 एंड 1 डिजिट फॉर्म में, 2 डिजिट फॉर्म में, 3 डिजिट फॉर्म में हम P की वैल्यू लिख सकते हैं। सिमिलरली Q की फॉर्म। Q की बस एक प्रॉब्लम है कि Q की वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q हमारा इक्वल्स टू 0 आता है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास लेट अस से कि हमारी P की वैल्यू 7 है एंड Q की वैल्यू 0 है, तो दिस इज 7/0। अब कोई भी चीज़ 7/0 क्या हो गया? इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेते। दैट इज 7/0 इज नॉट पॉसिबल। दैट इज़ कुछ भी नंबर हो सकता है, इसे हम इनफाइनाइट अनडिफाइंड सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं Q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे रेशनल नंबर के हम और भी पार्ट्स ले सकते हैं। इसमें क्या आ सकता है? इंटीजर्स आ सकते हैं, और क्या आ सकता है? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, और इसकी एक फॉर्म और होती है, वो होती है होल नंबर्स। तो इंटीजर्स हमारे पास कितने फॉर्म्स में आ गए? 3 फॉर्म्स में। इंटीजर्स हम पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? बिगिनिंग फ्रॉम 1 एंड टिल इन्फिनिटी। होल नंबर हमारा क्या होता है? होल नंबर वो है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर और होल नंबर में ऐसा कोई सच अ बिग डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक नंबर का फ़र्क आता है, दैट इज़ 1 एंड 0। वो स्टार्ट करता है 1 से और ये स्टार्ट करता है 0 से।
नेक्स्ट हमारा रैशनल नंबर, जो बात हम रियल नंबर की बात करें, उसका सेकेंड पार्ट जिसमें वो डिस्क्राइब हुआ है, जिसमें वो डिफ्रेंशिएट हुआ है, वो है इर्रेशनल नंबर। तो व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर हमारा कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम बात करें या तो रूट की फॉर्म में, कोई भी नंबर जो रूट में आ रहा है बट रूट से बाहर नहीं आ रहा। लेट अस से कि हमारा रूट 7 है, तो रूट 7 इज़ व्हाट, कि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, हम इसके कोई पेयर्स नहीं कर सकते, हम कोई इसका स्क्वायर रूट नहीं बना सकते, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं आता। और या फिर हम इसकी बात करें कोई भी नंबर जो रीअकर हो रहा है, दैट इज़ हमारी कोई वैल्यू है 3.141728 दैट इज़, ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। हमारा कितना नंबर रिपीट हो रहा है, ये नंबर हमारा पूरा एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। तो ये फॉर्म जो हमारी नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीट हो ही जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हमने अपने रियल नंबर्स को डिस्क्राइब किया है। अब बात करते हैं रियल नंबर की बात आते हैं हमारे पास इसमें प्राइम नंबर। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? कोई बता सकता है प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? हमने बहुत पढ़ा है, हमने बचपन में भी पढ़ा है, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास, हम छोटेपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? तो प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके पास दो फैक्टर्स होते हैं। इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ? टू फैक्टर्स क्या हुए? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? दैट मीन्स कि इसके पास, लेट अस से कि इसके पास 3 है, कोई भी नंबर 3 है, 3 को अगर हम फैक्टर्स लेंगे तो उसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 3। तो इसके दो ही फैक्टर है, या तो 1 होगा या वो नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिसका फैक्टर 1 हो या उसका फैक्टर इटसेल्फ हो, तो दैट इज प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? किसी को पता है, किसी को आइडिया है? ये भी हमने बचपन में पढ़ा था। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर मोर देन 2 होता है। फैक्टर मोर देन 2, दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो दैट मीन्स इसका हमारे पास फैक्टर क्या आ गया? एक ज़्यादा आ गया। कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, बट होना क्या चाहिए? कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स हमारे एक या एक से ज़्यादा हों, वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स में डिस्क्राइब होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को लेते हुए। ये तो हमें समझ आ गया व्हाट इज़ प्राइम नंबर, व्हाट इज़ कॉम्पोजिट नंबर, व्हाट इज़ रैशनल नंबर, व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर। तो अब मेरा एक आपसे ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझे बता सकते हैं, इज़ 1 इज़ अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर? क्या आप मेरे को बता सकते हो कि 1 क्या है? हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? जिसके 2 फैक्टर्स हो। कॉम्पोजिट नंबर क्या है? जिसके 1 और मोर देन 2 फैक्टर्स हो। तो हम बात कर रहे हैं 1 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन CBSE वाले MCQs के उसमें फॉर्म में पूछ सकते हैं, या आपको 1 मार्क के उसमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो उसके लिए 1 क्या हमारे पास? 1 हमारे पास इज इट अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर? तो लेटेस्ट से इसके फैक्टर्स कितने होंगे? 1 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं? 1 का तो एक ही फैक्टर है, जबकि प्राइम नंबर में क्या है? हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। और हम कॉम्पोजिट नंबर की बात करें तो कॉम्पोजिट नंबर में 2 फैक्टर से ज़्यादा है। या अब ये क्या हुआ? दैट मीन्स 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको आपको याद रखना चाहिए कि हमारा 1 क्या है? ना ही प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम इसी से आगे बढ़ते जाते हैं। हम इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट नहीं, हम पहले आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है?
हम इसमें पढ़ेंगे अपनी फंडामेंटल थ्योरम। तो व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम? हमारे पास नेक्स्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दैट इज फंडामेंटल थ्योरम में क्या कहती है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो प्राइम नंबर तो हमने पढ़ लिया, प्राइम नंबर क्या है, एंड this factorization is unique except for order in which the prime factor occur। तो मैं ये आपकी थ्योरम पढ़ रही थी जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो उसका क्या कहना है कि भाई कॉम्पोजिट नंबर के इक्वल्स टू क्या आती है? कॉम्पोजिट नंबर जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम कहती है वो कहती है कॉम्पोजिट नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले लें, उसके जो प्रोडक्ट्स आएंगे हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल्स टू आना चाहिए? कॉम्पोजिट नंबर के। तो अब हम कैसे बात करें, कैसे किसी नंबर को हम प्राइम्स के इक्वल ला सकते हैं? हम कोई भी नंबर ले लें, इज़ इट पॉसिबल और नॉट? तो येस, दिस इज़ पॉसिबल। हम इस चीज़ को कैसे आगे फर्दर सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो लेट अस से व्हाट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहले हम बात तो करें कॉम्पोजिट नंबर है क्या हमारे पास। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? सिंपली अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जिसके नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो लेट अस से द एग्जांपल 9। अब हमारे पास 9 एक नंबर है। अब हम 9 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 3 इंटू 3, दैट इज 3 इंटू 3 9। अब ये क्या हमारे पास प्राइम नंबर है? यस, इट्स अ प्राइम नंबर। तो हम प्राइम नंबर के साथ इसको क्या करें? ये चीज़ आ गई, ये क्या हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, हमारे हिसाब से तो ये आ रहा है, बट ये फॉर्म नहीं है प्राइम नंबर की। कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के हिसाब से हम सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 9। सो दिस विल बी इन दी नाउ एग्जैक्ट फॉर्म जो हमारे को इसके हिसाब से चाहिए। तो व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर? दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दिस इज दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है। इसके बिहाफ पे हम अपने क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे, वन बाय वन हम टॉपिक को समझेंगे उसमें क्या आता है। अभी इस टॉपिक में आगे भी चलेंगे तो आगे इसके बाद हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ है। एलसीएम एंड एचसीएफ हमने बचपन में पढ़ा था, हमने क्लास 7th में भी पढ़ा, 6th में भी पढ़ा, 4th 5th में भी पढ़ा। अब हम क्या करें, हमें 10th में भी पढ़ना पड़ेगा। बड़ा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ना, बहुत ईजीएस्ट पार्ट है। बट हम इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, वो कैसे मूव करेंगे, हम कैसे इस चीज़ को लेके चलते हैं। आई विल गिव यू अ सिंपल रिव्यू कि हमारे जो फॉर्मूला है, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ यही बता रही हूँ कि हमारे इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। उन क्वेश्चंस के बिहाफ पे आपको चैप्टर समझ आएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। हम एग्ज़ाम में एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते, हमारा इजी क्वेश्चन आएगा या डिफ़िकल्ट, चाहे लेवल कुछ भी हो, चाहे लेवल पेपर का हार्डेस्ट हो, डिफ़िकल्ट लेवल हो, बट हम सॉल्व कर सकते हैं। हम उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे पास सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और काम खत्म, दैट्स ऑल। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। अब इसमें बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ हमने पढ़ा था। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके बीच में? कोई भी 2 नंबर 3 नंबर के बीच में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमारे किसी भी 2 नंबर का लीस्ट कॉमन नंबर, जो लीस्ट कॉमन नंबर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमारे एलसीएम होता है। बट अब हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स will be equals to
HCF into LCM. तो दिस इज़ द फॉर्मूला विच विल बी यूजिंग इन दिस कि ये क्या फॉर्मूला है, ये है क्या, हम इससे करेंगे क्या। जैसे हमारे पास लेटेस्ट से कोई भी नंबर दे रखा है 96 एंड 404, दिस इज़ माई एग्जाम्पल। अब मेरे पास दो नंबर दे रखे हैं और मेरे पास यहाँ पे हम यहाँ से क्या निकाल दें, HCF निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने आज तक अपने फैक्टर्स बनाए हैं, हम फैक्टर्स के थ्रू यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हमारा क्या बनेगा, 96 के फैक्टर्स क्या बनेंगे एंड 404 के फैक्टर्स क्या बनेंगे। तो क्या कोई सॉल्व कर सकता है 96 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, मैं आपको बता दूँ 2 की पावर 5 इंटू 3 एंड दूसरा फैक्टर क्या बनेगा 2 की पावर, कोई है, कोई जवाब देगा मेरे को, 2 की पावर 2 इंटू 101। तो मेरे पास यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। तो मेरे पास HCF क्या बन गया 4, मेरे पास HCF क्या बन गया 4। अब मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ LCM, बिल्कुल कर सकती हूँ। दो नंबर्स क्या है हमारे पास 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन 4 दैट इज़ इक्वल्स टू LCM। सिंपली हम यहाँ से काट लेंगे 101, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा दैट इज़ 9696। तो दिस विल बी दी LCM, हमें इजीली फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारा एक छोटा सा है, हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हम कैसे इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, कैसे हम करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आता है फैक्टराइजेशन, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, हम कैसे किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, क्या करते हैं। तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट वो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन, डू सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।